जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 13 अगस्त 2023। आज की और दोनों दिन की 12 अगस्त 2023 की दोनों दिन की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज का पहला एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज है, देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज है। पीएम्स इंडिपेंडेंस डे स्पीच टू फोकस ऑन मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स इन इंडिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीएम ने मोदी ने रिसेंटली एक स्पीच दी है। आत्मनिर्भर डिफेंस स्कीम में ज़्यादा फोकस दी गई है। याद रखना, पीएम इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने एक फोकस दी है ज़्यादा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स में ज़्यादा फोकस दी गई है। याद रखना, डिफेंस स्कीम में भी ज़्यादा फोकस दी गई है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त पे ऐसा ही टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दी जाएगी। याद रखना, ALH ध्रुव ऐसा ही एक इंडियन हेलीकॉप्टर है और ये इंडिपेंडेंस डे पे उसे यूज की जाएगी पहली बार। याद रखना, पहली बार ALH ध्रुव, याद रखना उसका नाम, उसे यूज की जाएगी। और ये जो स्पीच पे इसी 15 अगस्त, याद रखना 15 अगस्त 2023 इंडिपेंडेंस डे पे ज़्यादा फोकस दी जाएगी। आत्मनिर्भर डिफेंस स्कीम में ज़्यादा फोकस दी जाएगी और मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दी जाएगी। याद रखना, नरेंद्र मोदी ने स्पीच पे ऐसा कही है कि मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस दी जाएगी और लास्ट 10 ईयर अंदर में ये फुलफ़िल होगी। ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स ये फुलफ़िल होगी। और याद रखना, बीजेपी पार्टी ने फुलफ़िल करेगा, ऐसा ही उन्होंने बताया। बीजेपी पार्टी के द्वारा ये फुलफ़िल होगा लास्ट 10 ईयर में। इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना। और ऐसा भी और एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ है, यहाँ भी दी गई है। एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ है, ऐसा है कि चंद्रयान 3, याद रखना चंद्रयान 3 के बारे में ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ है। इसरो शेयर्स इमेज ऑफ अर्थ एंड मून कैप्चर्ड बाय इंडियन स्पेसक्राफ्ट। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। चंद्रयान 3 जो कि अभी सक्सेसफुली लैंड नहीं करे और ऐसे एस्टिमेट की थी जो कि 23 और 24 अगस्त पे जो लैंड करेगा, उससे पहले उन्होंने एक कैप्चर की है फोटो अर्थ और मून की। ये जो आप पिक देख रहे हो ये मून की है और ये जो पिक देख रहे हो ये पिक हमारा अर्थ की है, धरती की है, जो कि पिक चंद्रमा के द्वारा कैप्चर की गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये दोनों पिक ये जो देख रहे हो ये चंद्रयान 3 के द्वारा कैप्चर की गई है। इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसरो ने ये शेयर की है, उनके ट्विटर पे ये शेयर की है। आज की पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज वर्ल्ड ट्राइबल डे इज सेलिब्रेटेड, कब की जो कि वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट की जाती है। याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में। याद रखना, 1994 में पहली बार और स्टार्ट हो के एवरी ईयर अगस्त 9 को सेलिब्रेट की जाती है और ऐसा ही 9 अगस्त को भी सेलिब्रेट की जाती है नागासाकी डे। याद रखना, मैं आपको बताई थी, नागासाकी डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। और 6 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना, हिरोशिमा डे। नागासाकी और हिरोशिमा डे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोनों बम गिराया गया था, याद रखना, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे। एक के नाम है लिटिल बॉय, ये जो बम का नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा का नाम था फैट मैन। याद रखना, अगस्त 6 और अगस्त 9 पे गिराया गया था। इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डीजी ऑफ कोस्ट गार्ड। याद रखना, ध्यान से सुनना, कोस्ट गार्ड की डीजी के रूप में, एडिशनल डीजी के रूप में किसे अपॉइंटमेंट मिली है। याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एस परमेश। याद रखना, एस परमेश को
जो कि डीजी के रूप में, एडिशनल डीजी के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। और याद रखना ये उसका हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और याद रखना, ध्यान से सुनना, इट वॉज एस्टाब्लिश विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंडियन सी इन पीस टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस्टाब्लिश की गई थी क्यों? उसका जो ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, प्रोटेक्टिंग द इंडियन सी लेवल को, समुद्री तट को जो कि सुरक्षा प्रदान करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है। और एस्टाब्लिश की गई थी कौन सी ईयर में? 1978 में। और याद रखना, कोस्ट गार्ड डे भी एक सेलिब्रेट की जाती है 1 फरवरी को, जो कि सेलिब्रेट की जाती है कोस्ट गार्ड डे के रूप। इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन रिसेंट न्यूज, साइंटिस्ट ऑफ IIT रॉक एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, have discovered at oldest fossil of which type of dinosaur in राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। IIT रॉक एंड जियोलॉजिकल सर्वे यानी GSI के द्वारा एक डिस्कवर की गई है सबसे पुराना ओल्डेस्ट फॉसिल कौन सी जानवर? डायनासोर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनासोर की एक ओल्डेस्ट फॉसिल को जो कि डिस्कवर की गई है राजस्थान से। याद रखना, कौन सी डायनासोर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉन्ग नेक्ड फ्ले। याद रखना, प्लांट ईटिंग डायनासोर, लॉन्ग नेक्ड प्लांट ईटिंग डायनासोर, जो कि उनका फॉसिल पाई गई है राजस्थान में। याद रखना, राजस्थान का जैसलमेर से मिली है, जो कि IIT रॉक एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना। और ये जो डिस्कवर की गई है, याद रखना, ये थॉर डेजर्ट से मिली है। इसका मतलब है, ये दर्शाता है कि ऐसा जो कि एविडेंस मिला है, ये जो एविडेंस मिला है इसमें ऐसा दर्शाता है कि इंडिया वाज ए मेजर सेंटर ऑफ डायनासोर डेवलपमेंट। एक समय ऐसा ही होगा कि एक समय ये रहते होंगे जो कि इंडिया पे, जो इनका फॉसिल जो कि मिली है राजस्थान से। और IIT रॉक एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने यह डिस्कवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ कंबोडिया? किससे जो कि कंबोडियन के न्यू PM के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, किंग नोरोडोम सिहामोनी को जो कि कंबोडियन की न्यू PM के रूप में अपॉइंटमेंट मिली। याद रखना, कंबोडियंस पीपुल्स पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं उन्होंने। याद रखना, कंबोडियंस कौन सी प्लेस से स्थित है? याद रखना, एशिया महादेश से ये जो पार्ट देख रहे हो, इंडिया का जो ईस्ट साइड पे ये जो पार्ट देख रहे हो, यही कंबोडियन है। याद रखना, ये कंबोडियन है, इसमें स्थित है। सो याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच इंग्लैंड क्रिकेट प्लेयर्स बैट्समैन एट द एज ऑफ 34 अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से जो कि रिटायरमेंट करने का एक बात की है, उसका नाम क्या है? इंग्लैंड क्रिकेट प्लेयर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एलेक्स हेल्स। उसका नाम है एलेक्स हेल्स ने, जो कि उनका रिटायर करने का बात की गई है। एंड ही इज वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट प्लेयर, जिसका अनाउंसमेंट की गई है, जो कि रिटायरमेंट करने का अनाउंसमेंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच स्टेट इज प्लानिंग टू बिल्ड ए डैम ऑफ ए कॉस्ट ऑफ रेस 6,134 करोड़? कौन सी स्टेट ने एक प्लान की है जो कि बनाएगा एक डैम बनाएगा, जो कि कॉस्ट कितनी की कॉस्ट लगेगा? 6,134 करोड़ पे एक डैम बनाएगा। कौन सी स्टेट ने? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरियाणा स्टेट ने। याद रखना, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा प्लानिंग की है कि एक डैम बनाएगा। और ये 14 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्व
याद रखना 14 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्वर। इसमें 250 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का उद्देश्य है, एम है इसका। और ये जो डैम बॉर्डर शेयर करेगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर शेयर करेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली व्हिच कंट्री विल परचेज टू ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी सिस्टम यानी हॉल ऑफ इंडिया। रिसेंटली एक न्यूज में दिखा गया है व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री ने परचेज करेगा 228 एयरक्राफ्ट, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल से ये परचेस करने का ये बात की। याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुइना। याद रखना गुइना, पुपुआ गुइना प्राइम मिनिस्टर ने, याद रखना मार्क फिलिप्स ने, प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क फिलिप्स ने बात की है। याद रखना गुइना का डिफेंस क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए, उसके इंक्रीज करने के लिए ये बात की है। और याद रखना गुइना और इंडिया ने वेरियस पर्सनल एक्सरसाइज और ट्रेनिंग भी चल रहा है गुइना के बीच, इंडिया और गुइना के बीच। और गुइना ने 228 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से परचेस करने का बात की है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जैसी साहनी, उसका नाम है जैसी साहनी, ऐसे ही नाम है, हैज बीन अवार्डेड ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 फॉर व्हिच पर्पज इन अफ्रीका। कौन सी पर्पज के लिए उसे दी गई है जैसी साहनी को एक अवार्ड दी गई है, कौन सी अवार्ड? ग्लोबल लीडर अवार्डेड 2023 दी गई है, उसे दी गई है जैसी साहनी को। सो याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हेल्थ केयर के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें दी गई है यह अवार्ड। जैसी साहनी को यह अवार्ड मिली है ग्लोबल अवार्ड 2023 फॉर हेल्थ केयर के लिए इन अफ्रीका। याद रखना लाइफ केयर ग्रुप लीड की है जैसी साहनी ने ईस्ट अफ्रीका में हेल्थ केयर सर्विस को एक्सप्लोर की है। याद रखना उन्होंने एक्सप्लोर की है। वेरियस डिपार्टमेंट लाइक कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ये अवार्ड दी गई है। याद रखना उसका नाम है जैसी साहनी, अवार्डेड ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन इज वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड लायन डे, ऐसे ही एक डे कौन सी दिन को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 अगस्त। याद रखना 10 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड लायन डे के रूप में, याद रखना। और ये लायन डे क्यों सेलिब्रेट की जाती है? इसका एक मेन एम है 10 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है। और इसका एक मेन एम टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंजर्वेशन एंड सेफ गार्डिंग ऑफ लायन, इसलिए ये डे को सेलिब्रेट की जाती है। और याद रखना 12 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में। याद रखना 10 अगस्त को लायन डे और 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट डे दी गई है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना ये जितना भी डे देख रहे हो सभी इम्पोर्टेंट डे है, सो उसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिगिन इन व्हिच कंट्री? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सी कंट्री में शुरू होने वाला है? सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हंगरी। याद रखना हंगरी में ये स्टार्टेड होगा। और ये 19 अगस्त में, याद रखना 19 अगस्त में हंगरी में ये चैम्पियनशिप स्टार्ट होगा। और इसमें ऐसा क्योंकि न्यूज़ में है नीरज चोपड़ा ने इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए। सो याद रखना नीरज चोपड़ा ने इसमें पार्टिसिपेट करेगा। हंगरी में जो अनुष्ठित होने वाला है चैम्पियनशिप, एथलेटिक्स चैम्पियनशिप अनुष्ठित होने वाला है, इसमें नीरज चोपड़ा ने पार्टिसिपेट करेगा। 19 अगस्त को शुरू होगा। और याद रखना अभी जो हमारा मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट, उसका नाम है, याद रखना
अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट है, स्पोर्ट डेवलपमेंट है, अनुराग सिंह ठाकुर। सो आज था ये सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज की ये सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आप याद रखना, और आप उसका PDF लेना चाहते हो तो नीचे दी गई टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। आपको फ्री में सभी PDF मिल सकता है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस भी मिलते रहेगा। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट GK और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डेली बेसिस पे मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ और एक इम्पोर्टेंट GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।